नमस्कार साथियों, हम रोजगार विद जयेश के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसका आपको जो रेलवे की नई वैकेंसी आई है ALP 2024, इसमें टोटल 5696 पोस्ट हैं। इसमें आपका एक पोस्ट के लिए कैसे सिलेक्शन होगा आप हमारे चैनल से जुड़ के जान सकते हैं। और जो हम आज रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस होगा, ये सब चीज़ें हम आपको जरूर बताएंगे। आप रीजनिंग पढ़ें कि ना पढ़ें, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है आपका पढ़ना, और अगर पढ़ते हैं तो आप इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, कितने सरल तरीके से आप पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, इन सब के बारे में बताएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, विगत वर्षों में कितने क्वेश्चन आए, इन सब के बारे में हम आपको विस्तृत पर चर्चा देंगे। और हमारी इस चैनल से आप जुड़ के अपना सिलेक्शन एक शीट के लिए जरूर पक्का करवा सकते हैं। तो रीजनिंग में जो CBT 1 और CBT 2 और साइको 3 स्टेज में जो रेलवे की परीक्षा है 3 स्टेज में होने वाली है आपकी। CBT 1, CBT 2 और साइको। CBT 1 में टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और इस 25 क्वेश्चन का जो CBT 1 में आएंगे आपके लिए ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप इसको 25 के 25 कर ले जाएंगे तो आपके सिलेक्शन में जो आपके क्वालिफाइंग मार्क हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से मददगार साबित होगी। और आपको मैं बहुत विस्तृत और बहुत सरल तरीके से समझाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और हमारे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं बाहर जाएगा। हमें आपको विश्वास दिलाते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ के फायदा ही उठा सकते हैं, नुकसान आपको नहीं होगा। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके सिलेक्शन में। और CBT 2 में 25 क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 25 के बदले 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन विगत वर्षों में हमने देखा कि पूछे जाते हैं। जो 2-3 क्वेश्चन कम होते हैं वो टोटल जाकर मैथ के सब्जेक्ट में जुड़ते हैं। तो मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं तो 25 के 27, 28, 29 ऐसे हो सकते हैं, तो इसी में से काटे जाते हैं। हम आपको 10 टॉपिक ऐसा बताएंगे जिससे कि पूछा जाएगा क्वेश्चन। वो 10 टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं। इन सब के बारे में आपको हम विस्तृत चर्चा दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम रीजनिंग सब्जेक्ट के जिस 10 महत्वपूर्ण लेसन के बारे में बात कर रहे थे वो लेसन और वो टॉपिक हमारे बोर्ड पे लिखे गए हैं और हम पहले बताएंगे। ये जो पहले है शिलालिज्म के 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में और खासकर रेलवे की परीक्षा में और वो भी ALP की परीक्षा में तो पूछे जाते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट का हमारे लेसन है कोडिंग रिकॉर्डिंग, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्लार्क से क्वेश्चन कभी पूछे भी जाते हैं और कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। और ये जो चौथा है डायरेक्शन से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, अवश्य पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग से सबसे ज्यादा रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। कभी 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो कभी 4, कभी 6 भी पूछे हैं इन्होंने। और जो हमारा छठा है वेन डायग्राम से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है तो एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी नहीं। मतलब वेन डायग्राम और ये क्लॉक कम इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, लेकिन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए आपको इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। और आगे जो हमारा 7वां लेसन है वो है, तो दोस्तों कि जैसे कि हम अपने 7वें टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो है हमारा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। और स्टेटमेंट एजम्पशन में कंक्लूजन और ये आर्गुमेंट, काज और इफेक्ट, ये सब मिला के 5 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं इससे। और कैलेंडर से हमारे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। और अल्फाबेट
इसके भी एक क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। और जो हमारा गैपिंग सीरीज है, इससे भी एक क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मान के चलिए हमारे 11 टॉपिक हुए, जिसमें से केवल 10 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। और उसमें 10 टॉपिक में 2 टॉपिक तो बहुत कम ही महत्वपूर्ण है, कैलेंडर और क्लॉक। इनसे कभी कभी कोई एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। और ये भी हो सकता है जैसे रीजनिंग में अगर क्वेश्चन कम किया जाता है तो इन्हीं सब टॉपिकों से, जैसे गैपिंग सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन्हीं सब चीजों से कम किए जाएंगे। तो आपको मान के चलिए 10 टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, और वो भी अच्छे तरीके से। अगर आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपको मैथ में और जो जीके, जीएस, ये सब आते हैं, इसमें बहुत ही आसानी होगी। और आप ये तो आपको याद ही होगा, पहला लेटर होता है और जेड 26वां लेटर होता है। तो इस तरीके से आप 2 लेटर और आपको याद हो गया, 5 और 2 7 लेटर आपको याद हो गए। और ये भी आप याद कर सकते हैं कि बी दूसरा होता है, वाई तो आपको पहले से ही जानते हैं। अब आपको ये से ई तक जाने में 5 लेटर लगते हैं। और उसके बाद यफ की जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से यफ। और इसको अगर उलट दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए, 6 की आकृति बनाती है, तो इसलिए 6 नंबर पे आता है। और जो यच होता है, यच इस तरीके से बनता है, और इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो सीधा 8 का आकृति बनाता है। दोस्तों और एक तरीका है, कुछ लेटर और याद हो जाएंगे आपको, तो वो क्या है, सिर्फ लोरेक्स आप याद रखिए, CIFLORUX, ये 3 के अंतर पे हैं। जितने लेटर हैं सब 3 के अंतर पे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इस तरीके से भी आप 3, 2, 5, 2, 7 लेटर आप याद कर सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया है उस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं। उसके बाद जो यच होता है वो देखने में इंग्लिश के 8 के तरीके का होता है। बी जो ये होता है ये 22 नंबर पे आता है, बी फॉर 22। इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको सभी लेटरों को याद कर लेना है। एक एक करके कैसे याद करेंगे ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ तरीके थे जो हमने बता दिया आपको, आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा।